फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप बिहार के न्यूज़ शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में न्यूज़ शिक्षक एक संवर्ग न्यूज़ शिक्षक से बीपीएससी तक का सफ़र 2003 से 2023 तक का हम बात करेंगे। न्यूज़ शिक्षक का संघर्ष जारी रहेगा, मिलने तक खबरें बनी रहेगी। जी हाँ फ्रेंड, साथ ही साथ एक वीडियो क्लिप जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता जो बता रहे हैं कि न्यूज़ शिक्षकों का एक संवर्ग न्यूज़ शिक्षकों का राजकर्मी दर्जा और सक्षमता परीक्षा पर अपडेट दे रहे हैं कि 2024 से पहले पहले सभी न्यूज़ शिक्षकों का जितनी डिमांड है राजकर्मी बन जाएंगे और सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें जो है एक राजकर्मी दर्जा दिया जाएगा। उनकी जितनी डिमांड है स्थानांतरण और जो भी प्रमोशन का वो सारे डिमांड पूरी होती दिखाई देंगे। 1 जनवरी उनके लिए काफ़ी अहम होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा-सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी न्यूज़ शिक्षक संबंधित अपडेट दिया जाए वो आप तक पहुँच सके। जी हाँ फ्रेंड, देखें। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप IBTV देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं असीत नाथ तिवारी जी। इनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नियोजित शिक्षकों को 22 नवंबर को जो नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली थी उससे उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें निराशा में क्यों तब्दील हुई। आखिर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले में कहां पेच फंस रहा है और कब तक नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे या राज्यकर्मी बन जाएंगे। इन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे, इनसे जानेंगे। चूंकि ये सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है? जब 2 नवंबर को नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मामूली परीक्षा लेकर के हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। 22 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, करीब एक पखवाड़े के बाद, यानी 2 कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी त्यौहार की वजह से। नियोजित शिक्षकों को उम्मीद थी कि इस बार तो सरकार उन्हें तोहफा दे ही देगी या नई नियमावली पर कैबिनेट अपनी रजामंदी की मुहर लगा ही देगी। लेकिन आखिर अंतिम वक्त में क्या ऐसा हो गया, कहाँ पेच फंस गया और अब क्या लगता है कब तक वो लोग इंतजार करें? नहीं, थोड़ा इंतजार करें और आप जाके बिहार के शिक्षकों से ही पूछिए जी कि क्या वो चाहते हैं कि एक ही विद्यालय में अलग अलग कैडर हो, अलग अलग संवर्ग हो, तो कहेंगे नहीं। और इस बार यही कोशिश हो रही है कि एक विद्यालय, एक संवर्ग, एक वेतनमान। जी और पिछले कई वर्षों से आप देख ही रहे हैं कि एक एक विद्यालय में 5-5 संवर्ग हैं, 5-5 वेतनमान हैं। तो अचानक एक रात में आप इसे नहीं खत्म कर सकते, प्रोसेस में टाइम लगेगा। और जब ये होगा तो इन शिक्षकों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप एक संवर्ग, एक विद्यालय, एक वेतनमान की सुविधा लेने जा रहे हैं। और राज्यकर्मी तो होना ही है, सबको होना है। और हम सारे लोग, अब तो सारे लोग मनाने लगे हैं भाई 1 जनवरी नया साल जब आता है तो बड़े पैमाने पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन शिक्षकों का इस बार बहुत बड़ा होने जा रहा है। बस इतना मैं आपको कह रहा हूं, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। आश्चर्य है जी कि कैबिनेट की मीटिंग का तो बाकायदा एजेंडा तय होता है। जी एजेंडा सूचना प्रसारण विभाग के पास होता है जी और जिससे इस राज्य के कई पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। जी उन्हें मालूम था कि इस बैठक में एजेंडा ही नहीं है। मीडिया ने यह बात कैसे फैला दी कि इस कैबिनेट से उम्मीदें हैं, जबकि इस कैबिनेट में वो एजेंडा ही नहीं था। सर, हम सबकी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कैबिनेट का एजेंडा बड़ा क्लियर होता है और कैबिनेट का एजेंडा छुपा के नहीं रखा जाता है। वो जो भी विभाग का ये है, काफी दिनों तक तो मैं भी उससे जुड़ा रहा, जो व्हाट्सएप उसका ग्रुप है। चूंकि मैं उस पेशे में नहीं रहा तो मैं उससे क्विट कर गया। वो तो सब कुछ आपको आता है, नहीं, जानकारी तो जो मिलती है। कैबिनेट में जो एजेंडा रहता है वो ऐसा जब पत्रकारों के पास ये स्पष्ट जानकारी थी कि इस कैबिनेट में एजेंडा ही नहीं है, बावजूद उसके मुझे हैरानी हुई। कई अखबार, कई चैनल इस कैबिनेट में हो सकता है फैसला। अरे कैसे हो सकता है भाई, ये तो एजेंडा ही नहीं था। एजेंडा की इधर कोई बात होती नहीं कैबिनेट में। तो सर, यहां भी एक चूक हुई और शिक्षकों की उम्मीदें इससे बढ़ गई। बस हम ये कहेंगे कि आप नया साल आने से पहले कैबिनेट की बैठक के 24 घंटे पहले एजेंडा फाइनल हो जाता है, अंटिल अनलेस कोई बड़ी घटना अचानक राज्य में ना हो जाए जिससे कि उसमें शामिल करना पड़े।
तो 24 घंटे पहले एजेंडा क्लियर रहता है और 24 घंटे पहले वो सारे ग्रुप में डाल दिया जाता है, जिन ग्रुप में यहाँ के मीडिया के बंधु भी जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके कैबिनेट की बैठक शुरू होने तक हमने देखा। अच्छा, ये बता सकते चैनल नहीं, ये खबर आ रही कि लास्ट टाइम में कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो नियमावली वाली फाइल थी या संचिका थी उसको होल्ड पे रखा गया। अगली कैबिनेट की बैठक के लिए शायद चूंकि विशेष राज्य के दर्जे देने वाली गलत को अचानक उसमें शामिल किया गया। अचानक किसी को शामिल करके तो संख्या बढ़ाई जा सकती है, कोई फिक्स एजेंडा थोड़ी होता है कि 10 ही एजेंडा पर बात। नहीं, छुट्टियां भी बटोरनी थी ना, हम 18 पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाली जो कैबिनेट की जो ये है वो ये हो जाए। किसी तरह के अफवाह का शिकार मत होइए। मामला क्या है समझिए, क्यों पेच है शिक्षकों को जान लेना चाहिए जी। पेच इसलिए है कि एक संवर्ग आपका हो गया बीपीएससी। अब क्या आप चाहते हैं कि दूसरा संवर्ग भी हो जाए? हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक ही संवर्ग हो। अब यह तय करना है कि सक्षमता परीक्षा बीपीएससी ले कि विभाग ले, शिक्षा विभाग ले कि बीपीएससी ले। शिक्षा विभाग अगर लेता है तो फिर स्कूलों में 2 संवर्ग हो जाएंगे, एक बीपीएससी उत्तीर्ण और एक शिक्षा विभाग से विभागीय परीक्षा, हाँ बीएससीबी से विभागीय परीक्षा देकर गए शिक्षा। जबकि सरकार चाह रही है कि नहीं, एक ही संवर्ग हो कि कल को कोई क्लैश ना हो, कल को किसी के मन में ये भावना ना हो कि हम तो यहां से आए हैं और फला जी तो यहीं से आए हैं। ये नहीं होने देना है। नहीं। तो किया क्या जाए, इस पर एक मशविरा अभी चल रहा है, एक राय जो बन जाएगी। अगर शिक्षा विभाग के तहत ही लेना है तो शिक्षा विभाग के तहत ले लेंगे, अगर बीपीएससी के तहत लेना है तो बीपीएससी के तहत लेंगे। वेतन एक ही होगा लेकिन इसमें संवर्ग 2 हो जाएगा। जब सरकार की मंशा क्लियर है, नियति साफ है, एक ही संवर्ग सरकार चाहती है आपके मुताबिक, तो फिर ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो लास्ट टाइम आई थी अक्टूबर महीने में, जहां तक याद है 17 अक्टूबर को, क्यों लाई गई? अलग कैटेगरी क्यों बनाई गई? देखिए अगर, और आपको याद होगा कि इस पर 1 लाख से ज्यादा आपत्तियां आई थी तो और उस आपत्ति से अक्टूबर से लेकर नवंबर समाप्त बताने वाला कहे जी। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप बीपीएससी देना चाहें दें जी, न देना चाहें सक्षमता परीक्षा दें। आप नियोजित टीचर ही रहना चाहते हैं, आप नियोजित टीचर ही रहें। अब क्या इस पर भी किसी को आपत्ति है तो क्या वो नौकरी छोड़ दें? आपने कहा कि सरकार की मंशा क्लियर है, वो चाहती है कि एक ही संवर्ग हो, तो फिर ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली क्यों लाई? क्योंकि शिक्षक बीपीएससी देना नहीं चाहते। अब बताइए क्या उन शिक्षकों को आप लोगों के हिसाब से नौकरी से बाहर कर दें? हम नहीं करेंगे। आप ये मत समझिए कि मीडिया के हाथे में सरकार चलेगी। सरकार जानती है कि वो योग्य शिक्षक है, क्यों आप रखेंगे? कल को कोई पूछ देगा आप उन्हें क्यों टीचर रखेंगे, निकाल दें। अरे वो स्टेट निकाल के आया है, वो टेट निकाल के आया है, वो दक्षता परीक्षा पास करके आया है, इसलिए वो शिक्षक है। किसी के कहने से नहीं होगा कि वो बीपीएससी नहीं दे रहे हैं, सक्षमता नहीं दे रहे हैं तो वो नौकरी से निकाल देंगे क्या? तो यही तो उनकी मांग है ना कि दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, सीटीटी दे चुके हैं, तो फिर 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद अब फिर से सक्षमता परीक्षा लेना चाह रहे हैं। परीक्षा क्यों? जिनकी ये मांग है उनको तो स्पष्ट कह दिया गया ना कि आप चाहे तो दें चाहे तो नहीं दें, आप नियोजित बने रहेंगे। अच्छा, आप देखिए तो फिर कहीं भी किसी भी विभाग में सिर्फ परीक्षा का क्या मतलब है? सिर्फ शिक्षा विभाग को छोड़ के भारत के हर विभाग में विभागीय परीक्षा होती है। ठीक है, विभागीय परीक्षा होती है। विभागीय परीक्षा देने के लिए ये लोग भी तैयार हैं, लेकिन वो सक्षमता परीक्षा आप ले रहे हैं ना। अब तक की जो नाम है ना विभागीय परीक्षा ही है सक्षमता परीक्षा। उस परीक्षा को कुछ नाम दीजिएगा ना, वो विभागीय परीक्षा है। काफी दिनों से बंद थी ना ये परीक्षा, शिक्षा विभाग में हो ही नहीं रही थी, वो परीक्षा ली जा रही है। और क्या कहा शिक्षा विभाग का कोई एक पत्र बताइए कि जो तीसरा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होगा उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी? विशिष्ट नहीं, शिक्षक नियमावली में इस बात का जिक्र नहीं है। नहीं, वो नियोजित बने रहेंगे। जो तीसरे मौके में भी उत्तीर्ण नहीं होंगे नियमावली में शायद इस बात नहीं, वो नियोजित बने रहेंगे, सेवा समाप्त नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। लेकिन वो नियोजित रहेंगे। अच्छा, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ आप ये कह रहे हैं कि वो राज्यकर्मी नहीं हो पाएंगे, वो इंतजार करते रहे। 17 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब कितना इंतजार करवाइएगा? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए। 17 साल तो वही सरकार थी ना जिसके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आके कहते थे कि भगवान भी इस धरती पर आ जाए तो इस शिक्षक राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। नहीं, हम तो पिछले 1 साल से हैं। उस बीच में 15 से के बाद में आप भी सरकार कितने महीने की सरकार थी वो? जितने भी दिनों की मतलब 17 वर्षों की सरकार जितना कुछ कबाड़ करके जाए हम 17 दिन में ठीक कर दें, ऐसा चमत्कारी साल से भी आपकी सरकार है तो कर दिया ना, बीपीएससी से कर दिया ना, राज्यकर्मी कर दिया कि नहीं? बीपीएससी इतने बड़े पैमाने पर बहाली हमने कैसे कर दी, वो क्यों नहीं कर पाए आप मुझे बताइए? नहीं ठीक है, हमने बिहार पुलिस में बहाली कर दी, वो क्यों नहीं कर पाए? हम स्वास्थ्य विभाग में बहाली कर दी, वो क्यों नहीं कर पाए? आपसे ठीक है, आपसे उम्मीद है, तभी तो नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं ना। तो मांग कर तो हम बना तो रहे हैं ना। हमने राज्यकर्मी का दर्जा दिया,
बीपीएससी के थ्रू दिया, बीपीएससी से सीधे शिक्षक बहाल किए, नियोजित शिक्षक भी उसमें शामिल हुए, वो भी राजकर्मी हुए। जब हमने देखा कि लोग बीपीएससी नहीं देना चाह रहे हैं, हमने इनके लिए सक्षमता का ऑप्शन दे दिया। आप सक्षमता से राज्यकर्मी बनिए। राज्यकर्मी बनने की एक परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, तो अब कोई डेडलाइन देने की स्थिति में है? मैंने कह दिया कि सरकारी- 1 जनवरी को हर्षोल्लास से मनाइए, जाइए। मतलब अब अगली कैबिनेट की बैठक में भी कुछ नहीं होने जा रहा मैंने है? क्या कहा कि 1 जनवरी इस बार का न्यू ईयर शिक्षक जितने उत्साह से मनाएंगे दूसरा कोई नहीं मनाएगा। हाँ, जिनकी नई नौकरियां बिहार पुलिस में स्वास्थ्य विभाग में हुई है वो भी मनाएंगे, लेकिन शिक्षक भी बहुत खुशी से मनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, आपने देखा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने साफ साफ बताया कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो 1 जनवरी को काफ़ी उत्साह से काफ़ी खुशी मनाएंगे। 1 जनवरी जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल में पहले भी विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नियोजित शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज़ आए, जो भी अपडेट आए, आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।